गांव में बकाया बिजली बिल को माफ करने का ऐलान, सीएम चंपाई ने बताया फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्लान। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिन घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं वहां निःशुल्क मीटर भी लगवाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में की। वे सदन में बजट सत्र का समापन भाषण दे रहे थे। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बिजली का बिल बकाया है उस पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे माफ किया जाएगा। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इससे 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार की सोच जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देने की है। यहाँ हर किसान गरीब का बेटा पढ़ सके, इसलिए छात्रवृत्ति 2 गुना किया। भाजपा ने 5000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए थे। हमारी सरकार ने 500 मोबाइल स्कूल खोलने की योजना बनाई। सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी थी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से पैसे मुहैया करा रहे हैं। हेमंत बाबू की सोच है कि आदिवासी मूलवासी को उनके पांव पर खड़ा करेंगे, हर खेत में पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीएनटी एक्ट को एथिल करने की साजिश हो रही है। सीएम ने कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति सोच समझकर हेमंत बाबू ने बनाया था। सोच थी कि आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिलेगी, लेकिन यूपी बिहार वाले ने मिलकर इसे रोकने का काम किया। खतियान नीति को राजभवन में रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा ताकि राजभवन विधेयक नहीं रुके। सीएम ने कहा कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। कार्रवाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। रद्द परीक्षा बहुत जल्द लेंगे। जनजाति भाषा के प्राइमरी शिक्षक बहाल होंगे। बच्चे स्थानीय भाषा में ज्ञान लेंगे। गांव में लोग मातृभाषा छोड़ कुछ भी नहीं जानते, ऐसे में उसी भाषा के शिक्षक बहाल होंगे। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की होगी जांच, 6 माह में रिपोर्ट देंगे आयुक्त। सीएनटी, एसपीटी और पेशा एक्ट का उल्लंघन कर छोटा नागपुर और संथाल परगना में जमीन की खरीद बिक्री और लीज पर दिए जाने के मामले में जांच राज्य सरकार कराएगी। छोटा नागपुर और संथाल परगना के आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया गया है। शनिवार को सदन के आखिरी दिन लोबेन हेम्ब्रम ने सीएनटी, एसपीटी का उल्लंघन कर इन क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ गैर सरकारी संकल्प लाया था। भू राजस्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री हुई है। राज्य सरकार इन दोनों प्रमंडल को आयुक्त से ऐसे नियम विरुद्ध खरीद बिक्री की जांच कराएगी। 45 दिनों के अंदर आयुक्त को जांच शुरू करनी है और 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट देनी है। झामुमो विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने गैर सरकारी संकल्प के तहत मामला उठाते हुए कहा कि ऐसा कानून रहने के बावजूद आदिवासी का हक मारा गया है। उन्होंने कहा कि पेशा 1996 का एक सशक्त केंद्रीय कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों की 5वीं अनुसूची के राज्यों को लिए रक्षा कवच है। यह कानून 24 दिसंबर 1996 को ही सदन में पारित किया है। इस कानून को ही तत्कालीन बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों में 6 मार्च 1998 को लागू कर दिया था, लेकिन इसका भी उल्लंघन जारी है। केंद्रीय कानून के उल्लंघन की जांच जरूरी है। जेल में हेमंत सोरेन ने पत्नी से की ये खास डिमांड। कल्पना बोली, कल जरूर लेते आऊंगी। जमीन घोटाले मामले में जेल गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनसे जेल में मिलने के बाद नया अपडेट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में झारखंड आंदोलन, अर्थशास्त्र, इतिहास, आदिवासियों की स्थिति और अन्य विषयों की किताबें पढ़ रहे हैं। शनिवार को हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है। कल्पना ने पोस्ट में लिखा, हेमंत जी ने पढ़ने के लिए किताबें मांगी हैं, कल उन्हें यह किताबें देने जाऊंगी। इससे पहले भी हेमंत जी ने झारखंड आंदोलन, मुंडारी, हो और कुड़ुक भाषा आदि से जुड़ी किताबें पढ़ने के लिए मांगी थी। कल्पना ने आगे लिखा है कि हेमंत जी को किताबें पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। वह घर में भी किताबों को संजो कर रखते हैं। अन्य किताबों के साथ साथ झारखंड और झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबों को वह हमेशा विशेष रुचि लेकर पढ़ते रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद जिस तरह से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति में सक्रिय किया गया था, ठीक उसी तरह अब कल्पना सोरेन को भी राजनीति में एक्टिव होने जा रही है। वह झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उनका साहिबगंज के बरहेट जाने का कार्यक्रम है। सभी ट्रांसफार्मर की जांच, जरूरी होने पर क्षमता बढ़ाने के निर्देश। गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची एरिया बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। रांची एरिया बोर्ड के जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल से व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। रांची सेंट्रल, न्यू कैपिटल, डोरंडा, कोकरवा, रांची पूर्वी पश्चिम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के ईई को पत्र भेजा है। उन्होंने सभी ईई को निर्देश दिया है कि शहरी व आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए सभी पावर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मरों की जांच की जाए।
अत्यधिक लोड से फ्यूज कटने की घटना को रोकने के लिए अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाएं। स्टैंड बाय में ट्राली ट्रांसफार्मर रखने, 33 और 11 kV लाइन के अलावा LT लाइन की पेट्रोलिंग, यूजी केबल के राइजिंग पॉइंट के आसपास के पेड़ों की टहनियों को छांटने की भी हिदायत दी है। चलिए जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल। झारखंड के इन जिलों में आज बारिश की उम्मीद, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड के कई हिस्सों में रविवार यानी आज ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की उम्मीद है। पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार आदि जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं 4 मार्च को रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राज्य में मौसम में बदलाव का यह सिलसिला 5 मार्च तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ के आने के चलते मौसम में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश होने व बादल छाए रहने से राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव भी होगा। अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री वृद्धि के आसार है। वहीं ओलावृष्टि से रबी और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की लोगों की चिंता सता रही है। पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 4 मार्च को बारिश होगी, लेकिन 5 मार्च को इसमें कमी आएगी। 6 से फिर बारिश के आसार है। 2 माह बाद अवकाश तालिका जारी होने से रांची के टीचर्स गुस्से में। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ के रांची जिला अध्यक्ष सफदर इमाम ने कहा है कि JCIRT रांची द्वारा जो अवकाश तालिका निर्गत की गई है उस पर संघों और शिक्षाविदों के साथ समीक्षात्मक बैठक के उपरांत विभाग अगले वर्ष से अवकाश तालिका लागू करे। साल के 2 माह बीत जाने के बाद अवकाश तालिका निर्गत होने से सभी संवर्ग के शिक्षकों और स्कूली विद्यार्थियों के बीच असंतोष है। इस तालिका में जनवरी के 5 दिन शीतकालीन अवकाश के रूप में दर्शाया गया है, जबकि विभाग को यह जानना चाहिए कि इसी समय वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी जोरों पर होती है। अध्यक्ष ने आगे कहा कि ग्रीष्म अवकाश पूर्व के तालिका में 17 दिन है, जबकि वर्तमान में 11 दिन रखा गया है, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। ग्रीष्म अवकाश की अवधि को कम किया जाना गर्मी के मौसम के प्रतिकूल तो है ही, साथ ही स्कूली विद्यार्थियों के लिए कष्टदायक भी है। सैन्य ठिकानों की सूचना पाकिस्तान को देने वाले रांची के फैसल को 10 साल की सजा। रांची सहित देश के कई अन्य सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजने वाला फैसल रहमान उर्फ गुड्डू को कानपुर की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। फैसल का परिवार रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला में रहता है। फैसल को UP STF की टीम ने 18 सितंबर 2011 को कानपुर के रेल बाजार से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके पास से ATS ने सैन्य छावनी का हाथ से बना नक्शा बरामद किया था। रूस में 4 साल रहकर फैसल ने उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल की थी। वर्ष 1997 में उसकी शादी कराची में रहने वाली उसकी मौसी जाकिया मुमताज की बेटी एवं पाकिस्तान के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज की प्रवक्ता थी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि पाकिस्तान में 1 माह तक रहकर फैसल ने ISI की ट्रेनिंग ली थी। वहां से लौटने के बाद वह रांची, कानपुर, प्रयागराज सहित अन्य सैन्य ठिकानों की सूचनाएं ISI को भेज रहा था। ATS की पूछताछ में और कई बातें सामने आई थी। केंद्रीय सरना समिति की बैठक में सरहुल पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय। कचहरी स्थित RTI बिल्डिंग में शनिवार को केंद्रीय सरना समिति की बैठक हुई। बैठक में रांची के सरहुल पूजा महोत्सव 2024 को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद्र तिर्की ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 10 अप्रैल को उपवास और केकड़ा मछली पकड़ना एवं 11 अप्रैल को चैत्र तृतीय शुक्ल पक्ष का पूजा और दोपहर 1 बजे से सरहुल का शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाला जाएगा। 12 अप्रैल को फुल खोंसी कार्यक्रम होगा। तिर्की ने कहा कि सरहुल पर्व प्राकृतिक आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार चैत्र के महीने में होता है। आदिवासी सरहुल त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सरहुल महीने से ही आदिवासियों का नया साल की शुरुआत की जाती है। केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरहुल पूजा महोत्सव को बिहार की तर्ज पर राजकीय पर्व घोषित करें और 3 दिन की राजकीय अवकाश घोषित करें। 3 साल बाद रेलवे के नक्शे से मिट जाएगा कतरासगढ़ स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद चंद्रपुरा के बीच जिस नई वैकल्पिक रेलवे लाइन का शिलान्यास किया है, वह लाइन तैयार होते ही पुरानी DC लाइन बंद कर दी जाएगी। रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग ने वर्ष 2027 के मार्च महीने में नई रेलवे लाइन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे 28 किलोमीटर इस नई लाइन को स्थायी डायवर्जन मान रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि नई लाइन के बनने के बाद मौजूदा अग्नि प्रभावित धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का ट्रैफिक नई लाइन में शिफ्ट करा दिया जाएगा। बहरहाल
3 साल बाद कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन सहित डीसी लाइन की अन्य स्टेशन व हाल्ट का अस्तित्व रेलवे के नक्शे से मिट जाएगा। कतरास वालों के लिए यह पीड़ा देने वाला कटु सत्य हो सकता है, लेकिन धनबाद से बोकारो रांची रेल खंड को जोड़े रखने के लिए अब रेलवे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। डीसी लाइन के विकल्प पर काम नहीं हुआ तो 15 जून 2017 की तरह किसी दिन रातों रात धनबाद से राजधानी रांची का रेल कनेक्शन टूट सकता है। पिछली लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 25 फरवरी 2019 से बंद डीसी लाइन पर दोबारा ट्रेन चलनी शुरू हुई थी। लाइन बनने के बाद से ही रेलवे धनबाद चंदपुरा के वैकल्पिक मार्ग पर माथापच्ची कर रहा था। नई लाइन के सर्वेक्षण के बाद पिछले साल 28 अगस्त 2023 को इस योजना को स्वीकृति दी गई। हालांकि नई लाइन बनने के तक मौजूदा डीसी लाइन पर पूर्व की तरह ट्रेन चलती रहेंगी। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि मौजूदा डीसी लाइन बंद नहीं होगी। अवैध खनिज की ढुलाई में जब्त वाहनों की नीलामी शुरू। अवैध खनिजों की ढुलाई करते हुए जब्त किए गए वाहनों की नीलामी खान विभाग ने शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा 3657 वाहनों को जब्त किया गया है। जिन वाहनों के कागजात सही है और चालान नहीं है, वैसे वाहनों की नीलामी का निर्देश दिया गया है। इस कड़ी में खूंटी जिला खनन कार्यालय द्वारा 8 वाहनों की नीलामी का नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि द झारखंड मिनरल्स रूल्स 2017 के 11वें में यह प्रावधान है कि अवैध खनिज की ढुलाई करने वाले वाहनों को जब्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा और सरकार उन वाहनों की नीलामी करा सकती है। खूंटी जिला द्वारा जब्त किए गए 8 वाहनों में 6 हाईवा है, जबकि 1 ट्रैक्टर व 1 टर्बो वाहन है। इन वाहनों की आम नीलामी 6 मार्च को जिला समाहरणालय के सभागार में होगी। बताया गया है कि अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।